नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। 11 अप्रैल से मुफ्त में झारखंड के सभी सरकारी प्राइवेट कार्यालयों में कोविड वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कामकाजी वर्ग को बड़ी राहत दी है। जो जहां काम कर रहा है उसे अब वहीं कोरोना टीका लगेगा। इसके लिए राज्यों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में कोरोना वैक्सीन लगेगा। इस महती अभियान की शुरुआत 11 अप्रैल से होगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान में और तेजी लाने के तहत इस अभियान का शुरुआत कर रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को टीका लगाने की अनुमति दे दी है। किसी भी राज्य में 100 कर्मचारियों वाले सरकारी या निजी कार्यस्थलों पर 11 अप्रैल से कैंप लगाकर कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। झारखंड में स्कूल बंद लेकिन खुले रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है, लेकिन अब तक आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। इसका झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर एसोसिएशन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एसोसिएशन ने इस विषय में समाज कल्याण निदेशक से बातचीत का हवाला देते हुए निदेशक ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे, यह ऊपर के पदाधिकारियों का आदेश है। एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, नाश्ता खिचड़ी दी जाएगी, लेकिन न तो मास्क दिया जा रहा है और न ही सैनिटाइजर। सवाल उठाया कि क्या आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को कोरोना नहीं होगा। आईआईटी में राज्य के बाहर से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच करेगी मेडिकल टीम। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने राज्य के बाहर से कैंपस पहुंचने वाले लोगों के लिए कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में संस्थान के उप निदेशक प्रोफेसर जेके पटनायक ने दिशा निर्देश जारी किया है, जो 8 से 30 अप्रैल या अगले आदेश तक लागू होगा। प्रोफेसर पटनायक ने कहा है कि राज्य के बाहर से आने वाले कर्मचारियों व उनके परिवारों के सदस्यों की संस्थान की मेडिकल टीम जांच करेगी। संस्थान पहुंचने के 3 दिनों तक ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन में रहना होगा। इसके बाद मेडिकल टीम की सलाह पर चौथे दिन से संस्थान परिसर में आने जाने की छूट होगी। 7 दिन के बाद कोई लक्षण दिखे तो RT-PCR जांच की व्यवस्था की जाएगी। ऑफलाइन क्लास पूरी तरह बंद। कॉलेज में शिक्षकों को लेनी होगी ऑनलाइन कक्षाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख कोल्हान यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पंडा ने सभी संकायाध्यक्ष अधिकारियों व विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। इसमें वर्तमान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय एवं संबंधित कॉलेजों में कक्षाओं के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तय हुआ कि सरकार के अगले आदेश तक विश्वविद्यालय व सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित रहेगी। पूर्व की तरह ऑनलाइन कक्षा शुरू होगी। यह सुनिश्चित कराना सभी विभागाध्यक्षों व कॉलेजों के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी। सरसों तेल ही नहीं, रिफाइन तेल में भी लगी है आग। जाने कब होगा सस्ता। किचन का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ सरसों के तेल का दाम बढ़ गया है। इसके साथ ही इसका वैकल्पिक रिफाइन ऑयल की कीमत भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि जिन प्रदेशों में सरसों तेल का उत्पादन होता है वहां से प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव आने लगे। इस वजह से उत्पादन कम होने लगा। हालांकि पिछले वर्ष लॉकडाउन लगने के बाद से ही सरसों तेल की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। प्रवासी मजदूरों के पूरी तरह से वापस आने के बाद उत्पादन लगभग बंद हो गया है। इससे सरसों तेल के दाम अभी 150 रुपए प्रति लीटर तक बिक रही है। इसका एक दूसरा कारण यह माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान खेतों में सरसों की उपज कम हुई। इससे तेल मिलों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाया। झारखंड में बच्चों का भविष्य हो रहा सुरक्षित। पोषण, स्वास्थ्य और इंटरनेट के प्रति हो रहे जागरूक। झारखंड के स्कूल जाने वाले किशोर किशोरी अपने स्वास्थ्य और पोषण का खुद ख्याल रखेंगे। शिक्षक उनके सहायक बनेंगे। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए लगभग 12,000 स्कूलों के कुछ शिक्षकों और विद्यार्थियों को चयनित कर आरोग्य दूत के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। ये मास्टर ट्रेनर बनकर लगातार दूसरे विद्यार्थियों को जागरूक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग संयुक्त रूप से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए इसकी जवाबदेही उठा रहा है। इससे किशोर किशोरियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो सकेगा। आधार कार्ड बनाने के लिए ना हो परेशान, अब घर घर जाकर डाकिया बनाएंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड बनाने के लिए अब आवेदकों को लाइन में लगना और धक्का मुक्की की अव्यवस्था नहीं झेलनी पड़ेगी। हर घर बैंकिंग सुविधा पहुंचाने की तर्ज पर अब डाकिया लोगों के घर जाकर उनका आधार कार्ड संशोधित व नया जारी कर सकेंगे। कोडरमा जिले के डाकघर की ओर से सभी डाकिया को निर्गत मोबाइल पर यह सुविधा दी जाएगी। इससे वह अपने कार्यक्षेत्र में शिविर लगाकर भी नया कार्ड बना सकेंगे।
झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, रिम्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं होना शर्म की बात। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी रिम्स में अब तक सीटी स्कैन मशीन नहीं खरीदी जा सकी है। इस मामले में सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। रिम्स और सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स में अपनी सीटी स्कैन मशीन नहीं होना शर्म की बात है। स्वास्थ्य मंत्री का निजी अस्पतालों को निर्देश, कोरोना मरीजों के लिए 10 से 25% बेड करें सुरक्षित। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निजी अस्पतालों को निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना मरीजों के लिए 10 से 25% बेड सुरक्षित करें। गुरुवार को निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तथा स्वास्थ्य सचिव के सोन ने बैठक की। कहा कि निजी अस्पताल 10 से 25% बेड कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित करें। कहा कि राज्य सरकार द्वारा तय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी। निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक 6 घंटे पर प्रशासन को बेड की जानकारी देनी होगी। गोड्डा से चली पहली बार ट्रेन, रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर हमसफर को किया रवाना। विधायक और सांसद आपस में भिड़े। संथाल परगना के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। हंसडीहा गोड्डा रेल मार्ग के उद्घाटन के साथ ही गोड्डा से रेल परिचालन शुरू हो गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर गोड्डा से चलने वाली पहली ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना किया। हालांकि इससे कुछ देर पहले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और भाजपा से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे किसी बात पर आपस में भिड़ गए। भारी शोर शराबे के बीच पुलिस ने दोनों को एक दूसरे से दूर हटाया, तब मामला शांत हुआ। विधायक और सांसद के आमने सामने होने के बाद स्टेशन परिसर पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ गई। इस दौरान काफी ज्यादा भीड़ दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया। नए छात्रों को डीजी साथ ऐप का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे शिक्षक। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नति संबंधी पत्र प्राथमिक निदेशालय द्वारा निर्गत किया गया है। इसके आलोक में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में नामांकन किया जाना है। नामांकन हो भी रहा है। इन सभी विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि की जाँच एवं अगली कक्षा में पठन पाठन के संबंध में शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। इसके फलस्वरूप झारखंड डीजी साथ 2021-22 के अंतर्गत पूर्व की भांति कक्षावार डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। रांची के विराट का अद्भुत कारनामा, 11 मिनट 6 सेकंड में उल्टा सुनाया 75 से 2 तक का पहाड़ा। रांची के 7 वर्षीय विराट ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। उसकी इस उपलब्धि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बधाई दी है। दरअसल विराट ने 75 से 2 तक का पहाड़ा 11 मिनट 6 सेकंड में उल्टा सुनाकर सबको अचंभित कर दिया है। रांची के पंजाबी मोहल्ला नामकुम रेलवे स्टेशन निवासी विराट माकन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान विराट के माता पिता भी साथ थे। अब घर बैठे होगा आपके पशुओं का इलाज। झारखंड में घूमेंगे 3 चलंत पशु चिकित्सालय। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुपालन क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। झारखंड में पशुपालन क्षेत्र को सुरक्षित बनाकर रोजगार के नए अवसर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में अलग अलग बीमारियों से होने वाली पशुओं की मौत को रोकने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले पशुपालन विभाग की तरफ से राज्य में चलंत पशु चिकित्सालय की शुरुआत की जा रही है। यह अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर पशुओं का इलाज करेगी। वर्तमान में केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के लिए राज्य सरकार को 90 लाख रुपए का आवंटन दिया गया है। कोल्हान के शिक्षकों के वेतन मद में 5 अरब 34 करोड़ आवंटित। कोल्हान प्रमंडल के विभिन्न सरकारी विद्यालयों, प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के वेतन मद में 5 अरब 34 करोड़ 1,11,000 की राशि आवंटित की गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। सभी जिलों के पदाधिकारियों को यह पत्र प्रेषित किया गया है। आवंटन नियमानुसार निर्गत करने को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों ने संबंधित व्ययन एवं निकासी पदाधिकारियों को भी पत्र पूर्वी सिंहभूम के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने प्रेषित कर दिया है। हाई कोर्ट की तलक टिप्पणी, लोग मर रहे हैं लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं, सरकार शपथ पत्र खेल रही है। झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को रिम्स में उपकरणों की खरीद संबंधी मामलों की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स में अपनी सीटी स्कैन मशीन नहीं होना शर्म की बात है। ऐसे में कल्याणकारी राज्य कहा जाना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी रिम्स में अब तक सीटी स्कैन मशीन नहीं खरीदी जा सकी है। इस मामले में सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। रिम्स और सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है।